हेलो। हेलो को जरा डिफरेंट स्टाइल में बोलो ना। क्या? हेलो, इस तरह बोलो ना। हेलो, ये ठीक था? देखो देखो, इस आवाज के लिए मैं मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अभी आप फ्री है क्या? हेलो, बोलो ना, फ्री हो क्या? मतलब हम मिल सकते हैं? तुम मेरे पास आओ ना। मैडम, ओके मैडम, मैं चलता हूँ। मैडम, डार्लिंग, ये कैसी आवाज है? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया है ना, तो तुम्हारे पास आ रही हूँ। इतनी जल्दी? अभी तो हमने रेट भी फाइनल नहीं किया है। तुम्ही ने तो कहा था इस आवाज के लिए तुम कोई भी रेट दे सकते हो। रेट नो प्रॉब्लम, यहाँ आ जाओ फिर देख लेंगे। तो मुझे तुम अपना एड्रेस भेजो ना। ऐसा है क्या? तो चलो नोट करो, भाग्य लक्ष्मी नगर। ब्लॉसम्स गेस्ट हाउस, प्लॉट नंबर 876, भाग्य लक्ष्मी नगर। यही एड्रेस है। सही कहा ना? वाओ, सुपर, व्हाट ए मेमोरी। जैसा मैंने सोचा तुम बिल्कुल वैसी ही हो। डार्लिंग, तुम्हें ड्रिंक में क्या चाहिए बताओ? तीनों। अरे तुम तो बहुत फास्ट हो। गेट खोलो ना। व्हाट? तुम आ भी गई क्या? अभी गेट खोलता हूँ डार्लिंग। किसी भी अनजान लड़की से ऐसे बात करता तू? आप पुलिस है, मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज मुझे छोड़ दो। चुप। मैडम, मैं जब भी यहाँ आता हूँ हर बार किसी अनजान लड़की से ही बात करता हूँ। इस बार भी मैडम मैंने यही किया था। मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैंने पिंक मूवी देखी थी, उसमें डायलॉग था, नो मिस नो। मैं इसी पॉलिसी पर चलता हूँ। अगर आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसकी रिस्पेक्ट के लिए नो ही बोलता। सच कह रहा हूँ मैडम। तू हंस क्यों रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं। अगर फोटो देखकर ही मेरी ये सिचुएशन हो गई है तो मैं सोच नहीं सकता कि जिसने वेबसाइट बनाई होगी उस आदमी का क्या हुआ होगा। क्या बकवास कर रहा है? सॉरी सर, गलती से निकल गया। सॉरी बोल रहा हूँ ना, गलती हो गई मुझसे, मत मारो मुझे। मेरा फ्यूचर डिसाइड करने वाली थी ना। अब देखो कितने लोगों का कॉल आएगा इसे। अब तक बहुतों की फैंटेसीज में घूमने लगी होगी। ये तुझे लाइफ लॉन्ग परेशान करने के लिए काफी है। अब देखता हूं ये दो घोड़े की पुलिस वाली क्या करती है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एनी प्रॉब्लम सर? आपने मुझे यहाँ बुलाया? प्रॉब्लम? मैंने तुम्हारी वेबसाइट के बारे में बात करने के लिए कॉल किया था। हाँ, तो इसमें बात क्या करनी है सर? बस उसे ढूंढकर गोली मारनी है। एक पुलिस ऑफिसर की तरह बात करो। बिल्कुल सर, वो ऐसा करके पुलिस डिपार्टमेंट को ही चैलेंज करना चाहता है। सर, आपका ऑर्डर। थैंक यू। इफ यू डोंट माइंड, ये देखो, इसे खाने के काबिल बनने के लिए ही हर दिन इस क्लब में आकर खेलता हूं। सिंपल है सर, किसी इंसान का एटीट्यूड और एक्शन उसके कैरेक्टर को बताता है। अब अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप मेरे सामने कितने मजे से मीठा खा रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप मेरे इश्यू को लेकर सीरियस नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
तो ये हो गया। ओके, आपकी गलती नहीं है। मे बी एज अ पुलिस ऑफिसर ये आपके लिए कैजुअल है। हो सकता है आपने पहले ऐसे कई केसेस देखे होंगे। फोन क्यों स्विच ऑफ कर रही हो? बताओ तो उस वेबसाइट को ब्लॉक कर दूं? नो सर, लेट हिम एंजॉय, अदरवाइज ही विल पुट अगेन एंड अगेन। अब तक जितने भी कॉल्स आए हैं उनमें से कोई एक कॉल उसका भी था। तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। यस सर, पहली बार एक नॉर्मल लड़की जैसा महसूस कर रही हूँ। बहुत बुरी बात है कि एक लड़की के लिए उसके दिमाग में इतने बुरे ख्याल हैं। हॉरिबल सर, ये जिसने भी किया है उसने ये करने से पहले बहुत अच्छे से प्लान किया होगा। तुम उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हो। इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। अगर एसीपी के साथ ऐसा कर सकता है तो और लड़कियों के साथ क्या करेगा? उन बेचारियों के बारे में सोचकर भी मुझे डर लग रहा है। उसने ना कोई औजार इस्तेमाल किया, ना कोई खून खराबा किया। उसने सीधा कैरेक्टर को टारगेट किया है। Sir, this is definitely a job of a sick-minded person, and I'm very sure I'm not the first and definitely not the last, sir. ओके ओके, डिड यू इन्फॉर्म द साइबर सेल? Yes, sir. पर मुझे वो लड़का इतना बेवकूफ नहीं लगता कि आसानी से पकड़ा जाए। एनीवे, मुझे अपडेट देना। Thank you for your concern, and enjoy your sweet. आपका बेटा घर पर है? नहीं, क्यों? रुकिए, रुकिए। रुक जाओ मैडम को आपके बात बेटे करने का रूम कहाँ है? आपके बेटे का रूम कहाँ है? मैंने बोला ना, वो घर पे नहीं है। हेलो, फोन तो यूज करता है ना वो? क्या ये सब? आप उसे ढूंढते हुए दोबारा क्यों आई हैं? बताइए ना। उसका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। जिन लोगों से भी वो रेगुलरली कांटेक्ट करता है, उसके फ्रेंड्स, उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए। उस जैसे लड़के अक्सर पब या बार में रेगुलरली जाते हैं, वहां ढूंढो। हर जगह पता करो, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। स्वाति से पहले क्या उसने किसी और लड़की के साथ ऐसा किया था? रिसेंटली उसका किसी से झगड़ा हुआ था? ये सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। हो सकता है ऐसे लोगों के पास हमारे सवालों के जवाब हो। और उसके फादर पर भी निगरानी रखो। दैट माइट बी हेल्पफुल फॉर आवर केस। इम्पल्सिव एंड अग्रेसिव। स्वाति और बाकी लड़कियों की भी सेफ्टी का ख्याल रखना। हम नहीं जानते वो कब क्या कर जाए। वी कांट गेस। We have to be prepared.